काले जादू का भी अपना ही एक इतिहास है। माना जाता है कि आपको किसी से बदला लेना हो या किसी को बिना परेशानी पहुंचाए खत्म करना हो तो उस पे काला जादू कर दो। वो अपने आप ही अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। ये कोई आजकल का खेल नहीं है कि नजरबंदी से काम चल जाएगा, बल्कि उसके जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का मकसद ही काले जादू कहलाता है। ऐसा ही हुआ एक मिलिट्री मैन की बेटी के साथ। यकीन नहीं है? आगे वीडियो देखो, हो जाएगा। विश्वास करने लगेंगे काले जादू। और हाँ, एक और बात, मैं आगे अपनी अगली वीडियो में कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद ही अभी तक यूट्यूब पे किसी ने जाहिर की हो। खैर, अभी इसी कहानी की ओर चलते हैं। पहले चैनल का इंट्रो, फिर पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ऐसी किस्से और कहानियाँ जो मुझ तक आप सभी लोग अपनी रियल जिंदगी में बीती हुई घटनाएं बताते हैं और उसे मैं पब्लिक तक, अपनी ऑडियंस तक ले जाता हूं अपनी आवाज में। आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप मुझ तक जरूर पहुंचा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और मेरी इंस्टा आईडी मेरे इंट्रो में ऐड है और आप मुझ तक अपनी कहानी किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं। एक दो दिन लगेंगे, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन मैं जरूर अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का जवाब दूं, अपनी हर वीडियो लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों की जो बातें आती है मुझ तक वो सभी आप तक जरूर पहुंचाऊं। शीतल एक मिलिट्री मैन की बेटी है। शीतल के पिताजी जब भी अपनी छुट्टियों में घर आते हैं तो सारे फंक्शंस, सारी पार्टीज, अपने सारे रिश्तेदारों की सारी ताने, सारी बातें एक बार में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इन छुट्टियों में वो सभी से मिलते हैं, सारी पार्टियां अटेंड करते हैं। लेकिन शीतल के पापा को ये नहीं पता था कि इस पार्टी में जाने के बाद उन्हें और किसी पार्टी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शीतल के पिताजी इस शाम पार्टी में जाने वाले। शीतल पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी और शीतल को उनके पिताजी और पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि शीतल पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। शीतल के माता पिता दोनों इकट्ठे ही सारी पार्टीज अटेंड किया करते थे। इस रात भी दोनों इकट्ठे ही पार्टी अटेंड करने जा रहे थे। शीतल के पड़ोस में अंकल आंटी रहा करते थे। वो भी मिलिट्री में थे और चारों अक्सर साथ ही जाया करते थे अपनी ग्रुप पार्टीज में। इस बार भी चारों साथ जा रहे थे, लेकिन इस बार अंकल की बेटी घर पे थी। वो अपनी मौसी के घर रहा करती थी और इस बार वो अपने घर थी। शीतल के माता पिता कहते हैं कि बेटा, रात के समय पे तुम अंकल के घर सोने चले जाना या अंकल की बेटी को अपने पास सोने के लिए बुला लेना। दोनों को एक दूसरे की कंपनी भी मिल जाएगी और दोनों को एक साथ भी मिल जाएगा। दोनों इस बात से एग्री हो जाते हैं और रात के समय पे शीतल अपने घर को लॉक करके अपने हाथ में पुस्तक लेके उस लड़की के घर चली जाती है जो उनके पड़ोस में रहा करती थी, सोनिया। उस लड़की का नाम सोनिया था। शीतल उस लड़की को कहती, सोनिया को कहती है कि सोनिया, तुम जाकर सो जाओ, मैं लेट नाइट तक पढ़ती हूँ, उसके बाद सोती हूँ।
सोनिया न जाने क्यों घबराई हुई सी थी। सोनिया शीतल को बताती है कि वो जीने के पास वाला कमरा है ना, वो तुम्हारा ही है, तुम वहां जाकर आराम कर सकती हो, सो सकती हो। शीतल सोनिया से कहती है कि ठीक है, मैं वहां सो जाऊंगी, तुम जाकर आराम करो। और तुम्हें कोई परेशानी है, तुम परेशान लग रही हो। सोनिया मना करते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। शीतल अपनी किताब खोल के टेबल पे रख के पढ़ना शुरू कर देती है। पढ़ते पढ़ते सोनिया के कमरे से सोनिया की चिल्लाने की आवाज आती है। शीतल टेबल से खड़ी होके सोनिया के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खोलती है तो शीतल बेड पे बैठी हुई थी। और शीतल के आते ही कहती है कि देखो, वो खिड़की से मुझे देख रहा है, मुझे झांक रहा है, वो मुझे मार देगा, वो मुझे लेने आया है, मुझे रोज तंग करता है, परेशान करता है। ये सारी बातें शीतल को बताने लगती है। शीतल सोनिया से कहती है कि तुम पागल हो क्या, कोई भी नहीं है खिड़की पे, ये कैसी बातें कर रही हो। शीतल को सोनिया की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन सोनिया एक स्ट्रेंजर लड़की को, एक नई लड़की को ये सारी बातें क्यों कहेगी। सोनिया शीतल से कहती है कि शीतल, आज रात तुम इसी कमरे में क्या मेरे पास सो सकती हो। शीतल कहती है कि चलो ठीक है, जब तुम्हें डर लग रहा है तो मैं सो जाती हूँ। शीतल उस कमरे में सो जाती है। अचानक से आधी रात में सोनिया उठ खड़ी होती है और कहने लगती है कि देखो, ये हमारे पैरों के पास खड़ा है, मुझे लेने आ गया है। शीतल को ये बातें समझ नहीं आती और कहती है कि ये ड्रामेबाजी मत करो, चैन से सो जाओ, सुबह उठना है, अभी थोड़ी ही देर में क्या पता पेरेंट्स आ जाएं, उसके बाद देखते हैं, अपनी परेशानी बता देना अपने माता पिता को। वो लड़की कहती है कि मैंने अपने माता पिता को कई बार बताने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते हैं। शीतल इस बात से परेशान थी और हल्का बहुत डर भी महसूस कर रही थी अपने अंदर। शीतल सोनिया से कहती है कि चलो एक काम करते हैं, तुम मेरे घर चलो और हम दोनों वहां सो जाते हैं। दोनों शीतल के घर जाते हैं और वहां पर सो जाते हैं। लेकिन सोनिया को शीतल के कमरे में भी वही दिखाई दे रहा था जो उसे अपने घर में दिखाई देता था। उस रात को शीतल और सोनिया चैन से 5 मिनट भी बेड पे नहीं बैठ पाए। सोनिया का कहना था कि वो हमारे पैरों के पास खड़ा है, कभी सर के पास आके खड़ा हो जाता है, कभी अलमारी के पीछे से छुप कर देखता है। किसी तरह से शीतल मंदिर तक जाती है और वहां से हनुमान चालीसा उठाकर ले आती है और उसे लाकर थोड़ा बहुत पढ़कर उसको हौसला देकर टेबल पर रख देती है। अब वो सोनिया को अपने पैरों के पास और सिर के पास खड़ा नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ अलमारी के पीछे से झांकता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि हनुमान चालीसा शीतल ने अपने बेड के पास टेबल पर रख दी थी। सुबह के करीब 5 साढ़े 5 बजे उनके पेरेंट्स वापस आते हैं और शीतल
अपने पेरेंट्स को ये बात बताना जरूरी नहीं समझती है। वो सोचती है कि ये सोनिया का वहम था। लेकिन शीतल जब इस रात को अपने कमरे में सोने जाती है तो उसे भी वो चीज दिखाई देती है जो सोनिया को दिखाई दे रही थी। शीतल को महसूस होता है कि कोई उसके सर के पास आकर खड़ा है। शीतल जब आँख खोलकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन शीतल को बैल्कनी में साफ साफ एक परछाई दिखाई दे रही थी, जो परछाई किसी आम आदमी की नहीं थी। वो करीब 7 या 8 फुट की परछाई थी और वो वहां से अंदर आने की कोशिश कर रही। शीतल चिल्लाकर अपने पेरेंट्स के रूम में चली जाती है और अपने पेरेंट्स को सारी बातें बता देती है। शीतल के पेरेंट्स बिना कोई देरी करते हुए अपनी बच्ची की बात पर यकीन करते हैं, क्योंकि शीतल ने आज तक अपने पिता माता से ऐसा मजाक नहीं करा था और शीतल के माता पिता को यह पता था कि वो ऐसा मजाक नहीं कर सकती। शीतल के माता पिता जल्दी ही एक फांसी के पंडित को बुलाते हैं और अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता देते हैं। पंडित सुबह ही अपनी तंत्र विद्याओं के जरिए, कुछ मंत्रों के जरिए शीतल से पूछता है कि परसों रात तुम्हारे साथ कौन था। शीतल बताती है कि मेरे साथ सोनिया थी, मेरे पड़ोस में ही रहती है और पापा के अंकल आंटी दोस्त हैं, उनकी बच्ची है। पंडित जी बताते हैं कि उसने ही आपके घर में कुछ ऐसा छोड़ दिया है जिसकी वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। शीतल के पिता जल्दी से अपने पड़ोसी को बुलाकर लाते हैं, उनकी बेटी, वाइफ और वो साथ ही में आते हैं और पंडित जी की सारी बात सुनते हैं। उस समय पे उन्हें यकीन होता है कि उनकी बेटी सोनिया कुछ गलत नहीं कह रही। अब सोनिया के माता पिता पंडित जी से कहते हैं कि इसका कोई हल बताइए। तो इसका हल पंडित जी बताते हैं कि मुझे थोड़ा समय लगेगा, कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। पंडित जी अपनी साधना में लीन होते हैं और 10 से 15 मिनट के बाद आंखें खोलकर सीधा खड़े होकर शीतल के कमरे की ओर जाने लगते हैं। शीतल के कमरे में जाकर शीतल के बेड के पीछे से एक ब्रेसलेट उठाते हैं हाथ में पहनने का और शीतल के घर वालों को दिखाते हैं कि ये तुम्हारा है। शीतल मना कर देती है, कहती है कि ये मेरा नहीं है। तो ये किसका है और कौन लाया? सोनिया कहती है कि ये मेरा है, ये मौसी ने मुझे दिया है। अब पंडित जी को ये पता था कि घर में जो भी कुछ हो रहा है वो इस ब्रेसलेट की ही वजह से हो रहा है। उस ब्रेसलेट को घेरे में रखा जाता है, कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, उस ब्रेसलेट की जगह वो शैडो आ जाती है जिसे शीतल और सोनिया ने देखा था। उस शैडो से जब पूछा जाता है तो वो मुझे बताती है कि मुझे सोनिया की मौसी ने भेजा है सोनिया को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सोनिया के दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी सोनिया के पिताजी के नाम कर दी है और उसमें से हमें कुछ भी हिस्सा नहीं मिला है, क्योंकि जो मेरे पति हैं वो एक हाथ से अपाहिज हैं, जिसके चलते उन्हें हिस्सा नहीं दिया, इसलिए मुझे भेजा गया है। अब पंडित जी उसे किसी ना किसी तरह से अपने वश में करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सोनिया के घर वाले अब अपनी मौसी से
किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखते हैं। काले जादू में इतनी ताकत होती है कि उसका समय से पहले उतारा नहीं किया जाए तो वो आपको अपने साथ भी ले जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।